नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, नतीजा जुबान से ज्यादा बोलता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री शायद इस बात को नहीं समझते, इसलिए पूर्व चिकित्सा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर खासे बौखलाए हुए हैं। मेरे इस्तीफे से अगर मौत रुकती है तो मैं तैयार हूं उसके लिए। मेरे इस्तीफे से अगर मौत रुकती है तो मैं तैयार हूं उसके लिए। आग उगलते ये तेवर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री के हैं। मेरे इस्तीफे से अगर मौत रुकती है तो मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन जो पाप वो करके गए हैं, उस पाप की सजा किसको मिलेगी, ये भी जरा वो बता दें मंत्री जी। दरअसल प्रदेश में स्वाइन फ्लू से बढ़ते मौत के आंकड़े पर पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने रघु शर्मा से इस्तीफा मांगा था, जिस पर रघु शर्मा ने उन्हें अपना गिरेबान झांकने की नसीहत दे डाली। आंकड़े अपने 5 साल के उठा के देख लो। 225 आदमियों की मौत तो 2018 में हुई, जब वो खुद मंत्री थे। यहाँ रघु शर्मा को पूर्ववर्ती सरकार में स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों के आंकड़े जुबानी याद हैं, तभी वो गाहे बगाहे राज्य सरकार के दौरान होने वाली मौतों के आंकड़े उछालकर अपना वजूद साबित करते रहते हैं। लेकिन इस बार मंत्री जी खासे गुस्से में थे, तभी उन्होंने सर्राफ को जांच के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे डाली। अभी जब उन्होंने विधानसभा में जांच की बात की है ना, तो अब उनको जांच के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मेरे निगाह में कई चीजें ऐसी आई है जिनमें भारी अनियमितताएं हैं। माननीय मंत्री जी, जिन कालीचरण सर्राफ के बयान से आप बौखलाए हुए हैं, उसकी जरूरत नहीं है। विपक्ष का काम सरकार पर दबाव बनाना है, जिसे वो लापरवाह मानता है, उससे इस्तीफा मांगता भी है। पर उसके सवाल के जवाब में सवाल उछालना, उसे जांच के लिए तैयार रहने को कहना कैसे सही ठहराया जा सकता है? बयान का जवाब बयान से देने से बेहतर है नतीजा देना। क्या आप इस दिशा में सोचना शुरू करेंगे? न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी के 8 फरवरी को प्रस्तावित जेल भरो आंदोलन को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा है। प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार जाने के बाद भी बीजेपी का बुखार नहीं टूटा है। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी को पहले अपना घर संभाल लेना चाहिए। वहीं सैनिकों के कल्याण को लेकर बीजेपी की ओर से दिए गए बयान पर भी प्रताप सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सैनिकों की पेंशन दोगुनी करने का प्रस्ताव भी वित्त विभाग को भेजा है। अभी उनका बुखार टूटा नहीं है मंत्री पद का, इसलिए ऐसे जेल भरो आंदोलन से कौन जनता का उनको समर्थन मिल रहा है? संख्या नहीं जुटा पाए उस दिन। जनता जुटती है, खुद कार्यकर्ता अभी नगर निगम गया खुद के घर को संभालो, फालतू की बातें बंद करे बीजेपी। इसलिए बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बीजेपी अपना घर संभाले। अभी उनके आपस में बहुत जबरदस्त वॉर चल रहा है। वसुंधरा जी आ नहीं रहे, वसुंधरा जी नाराज हुई, बेटी बांध तो राजी कर लियो पहली, आपस में लड़वाम लागेड़ा है। नगर निगम का हाथ सू गयो। आप क्या सैनिकों को दोगे? राजस्थान में 9,000 रुपए मिलते हैं, मैंने उसको डबल, सैनिक कांग्रेस की सरकार ने डबल का प्रस्ताव करके फाइनेंस में भेजा है। टाइम लगता है, धीरे धीरे वॉर विडोज उनका 4 का 8 करने का, सब जगह बढ़ाने का। सैनिकों की चिंता राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जब से आई है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, बनिया, जाट, राजपूत, एसटी, एससी, माइनॉरिटी सब मिलकर और इस राजस्थान को कैसे आगे बढ़ाएं, वो राजनीति कर रहे हैं। हम यहाँ पे भेदभाव की राजनीति नहीं करते। राजधानी जयपुर में कृषि व्यवसाय नीति को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया मुख्य अतिथि और राज्य मंत्री राजेंद्र यादव विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी उपज का ज्यादा दाम हासिल करने के लिए बाजार का रुख भांपकर खेती करनी होगी। वहीं उन्होंने एग्रो प्रोसेसिंग से जुड़ने पर भी जोर देते हुए कहा कि सरकार इसके लिए वातावरण तैयार कर रही है। जैसे जिन लोगों ने यहाँ भी बातें कही है और जो अपना अनुभव बताया है, तो वो लोग तो आगे बढ़ के आ ही रहे, मार्केट पे भी कब्जा करना चाहते हैं, उनकी सोच है। पर कुछ लोग जो गांव में बैठे हैं, जिनको जानकारी का अभाव है, जानकारी है नहीं उनको, वो समझते हैं कि खेती का पुराना डर रहा है और ये फायदे का सौदा नहीं है, इसलिए उन्होंने नरसों के काम छोड़ दिया। तो जागरूकता, प्रचार प्रसार और नई तकनीकी, इसकी जानकारी तो हमारे जो विभाग का काम है, वही काम
अधिकारी लोग और हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और जिन किसानों को और जिन गाँवों में ये जानकारी हो चुकी, वो किसान मजबूत हो रहे धीरे धीरे। 2012 में ये प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था और अभी 19 ब्लॉक्स में ये प्रोग्राम है। ये मोटे तौर पे कृषि विभाग से संबंधित इंटीग्रेटेड काम कर रहा है, लेकिन इसका एक जो कार्य करने का तरीका वो अलग है कि एक ब्लॉक जैसे एक जिले में चुन लिया तो उसमें पूरा फोकस की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं कृषि से संबंधित, वो सारे कंपोनेंट एक साथ एक ही जगह पे मिले तो फोकस्ड इसमें एक्टिविटी होती है, इसलिए उसके परिणाम अच्छे आते हैं। और अभी जो पिछले 6-7 साल में जिस तरह से इसने काम किया है RACP प्रोजेक्ट ने, उसके बहुत ही उत्साहवर्धक और आशाजनक परिणाम आए हैं। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ प्रदेश महिला कांग्रेस आक्रामक हो गई है। प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने आज पुलिस कमिश्नरेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज के मुताबिक हाल ही में प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया है और तभी से उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ लोग चरित्र हनन की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे यूजर्स के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। के खिलाफ इस तरह की जो फोटोस और जो बातें हैं प्रचारित कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत तकलीफदायक है। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव के खिलाफ इस तरह की बातें हो रही है, तो एक आम महिला जो पंच सरपंच भी बनना चाहती है, पार्षद बनना चाहती है, उनके खिलाफ इस तरह की कितनी ज़बरदस्त ये लोग हरकतें करेंगे। उनकी इस तरह की जो कार्रवाई है उसके विरोध में हम FIR दर्ज करवा रहे हैं अननोन पर्सन्स के प्रति। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी आचार संहिता लगने से पहले मोदी सरकार के कामों को प्रदेश के 25 लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचाने का काम करेगी। इसके लिए 21 LED वैनों का इस्तेमाल होगा। इन LED गाड़ियों के जरिए पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले लोगों से संकल्प पत्र के लिए सुझाव भी लेगी। वैनों के ऊपर एक मोबाइल नंबर लिखा है जिसके माध्यम से लोग संकल्प पत्र के लिए सुझाव दे सकते हैं। 6 फरवरी को बीजेपी मुख्यालय से केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इन वैनों को रवाना करेंगे। चाह रही है कि एक तरफ तो जहां सरकार की जो नीतियां रही है वो गांव-गांव ढाणी तक पहुंचे, उसके अलावा भी जो 2019 के अंदर जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र बनने जा रहा है, उस संकल्प पत्र में किस प्रकार से भारत के मन की बात पहुंचे, तो उसका माध्यम बनाते हुए ये इस प्रकार के प्रत्येक लोकसभा के अंदर एक LED वैन भेज रहे हैं। जयपुर के पृथ्वीराज नगर के अटके नियमन कार्य और विकास कार्यों को लेकर UDH मंत्री शांति धारीवाल का बयान सामने आया है। UDH मंत्री शांति धारीवाल ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि कोर्ट में अटके मसले और विकास कार्य से जुड़े मसलों को लेकर बीच का रास्ता निकाला जा रहा है ताकि जनता को राहत दी जा सके। धारीवाल ने कहा कि JDA अधिकारियों को निर्देशित कर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। JDA अधिकारी जल्द से जल्द इस बाबत काम करके जनता को राहत दें। इसी तरीके से PNR का पृथ्वीराज नगर का है, तो पृथ्वीराज नगर का भी उलझा हुआ मामला है। उसमें कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं, कुछ ये हैं वो है, तो उस पर भी विचार करने के लिए क्या गया तो PNR का किस तरीके से सोल्यूशन हो सकता है, रेगुलाइजेशन किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से हो जाए, और PNR के अलावा भी जहाँ पर भी पट्टे वितरित हो सकते हैं, रेगुलाइजेशन हो सकता है, वो रेगुलाइजेशन के लिए भी जो है ये सोच विचार किया गया है। एडवोकेट जनरल हैं, उनसे भी इस बारे में बैठ करके विचार किया जाएगा तो वो कोई रास्ता ऐसा निकालें कि जिससे रेगुलाइजेशन के केम्स वापस स्टार्ट हो सके। पिछले कई महीनों से प्रदेश में निरक्षरों को साक्षर बनाने का काम बंद हो गया है। केंद्र सरकार अब नए सिरे से पढ़ने लिखने का अभियान शुरू करने जा रही है। सतत शिक्षा अभियान के अतिरिक्त निदेशक प्रेमाराम परमार के मुताबिक नए अभियान की कार्य योजना प्रदेश में तो बन गई है, मगर केंद्र सरकार अभी तक इसकी गाइडलाइन तक भी नहीं बना पाई है। इस वजह से परियोजना में कार्यरत 18,000 प्रेरक शिक्षक शिक्षा विभाग में समायोजित करने की मांग कर रहे हैं। वाइंड अप हो गया है। दूसरा, इसको हमने फील्ड लेवल पे पहले हमारे प्रेरक थे उनके चार्ज ग्राम सेवकों को दिलाए, अब ग्राम सेवकों से PO को हम चार्ज दिला रहे हैं। उसमें कतिपय जगहों पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, परंतु हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और जिला साक्षरता सतत अधिकारी इसमें मेहनत करके
इस सरकारी नीति के मुताबिक लिए गए निर्णय की क्रियान्विति करवा रहे हैं। जयपुर की पंकज सिंह क्रिकेट अकेडमी में खेल मंत्री अशोक चांदना पहुंचे। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। अपने बीच खेल मंत्री को पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए, तो वहीं बच्चों ने मंत्री से अपने साथ क्रिकेट खेलने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद खेल मंत्री क्रीज पर उतर गए। इस दौरान खेल मंत्री ने पोलो के साथ ही क्रिकेट भी खेला। जयपुर नगर निगम के साफ सफाई और स्वच्छता के दावों की पोल उस वक्त खुलती नजर आई। विद्याधर नगर जोन कार्यालय के सामने लगे कूड़े के ढेर पर नगर निगम के किसी अधिकारी की नजर नहीं पड़ी। इस रास्ते से रोज निगम अधिकारी भी गुजरते हैं, उनकी नजर भी नहीं पड़ती, लेकिन इस बदबू को दूर करने के लिए कोई सुध नहीं ले रहा। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतवीर राठौड़ ने। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम जयपुर आई और जयपुर में आने के बाद में जो सर्वे है वो उन्होंने कर लिया। जयपुर की जो रिपोर्ट है वो भी यहाँ कर लेकर चली गई। अब जयपुर किस नंबर पर आएगा साफ सफाई में वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी हम बात कर लें विद्याधर नगर जोन की, तो यहाँ पर जो कचरा है वो परेशानी का सबब बना हुआ है। ये जो पार्क है, इस पार्क के पास में ही जो आप ये देख सकते हैं कि कितना जो कचरा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और इस कचरे की जो बदबू है वो लोगों को परेशान यहाँ पर कर रही है। और ख़ास तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जो ये कचरा है जितना ज़्यादा यहाँ पर पड़ा है उससे जो लोग हैं वो तो परेशान हो रही हैं, और ख़ास तौर पे जो वाहन चालक जो यहाँ से गुजरते हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसके कचरे के पास में ही जो एक पार्क बना हुआ है जहाँ पर लोग आते हैं और जो जॉगिंग है वो यहाँ पर करते हैं ताकि जो सेहत है वो उनकी बनी रहे, लेकिन इस पार्क के पास में ही जो बदबूदार कचरा है वो उनकी परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन दूसरी बात आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ये कचरा है उससे महज 100 मीटर की दूरी के ऊपर ही विद्याधर नगर जोन है, नगर निगम का जो विद्याधर नगर जोन है, और उसके सामने कचरा होने के बावजूद भी जो यहाँ की साफ सफाई है वो नहीं हो पा रही है, जिससे परेशानी जस की तस बनी हुई है। और यहीं से अगर दूसरी तरफ हम बात कर लें तो जो मोहनलाल गुप्ता हैं जो शहर अध्यक्ष हैं उनका भी यहाँ पर निवास है, और उस निवास से महज यहाँ की दूरी अगर माने तो 200 मीटर होगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो कचरा है उस पर किसी की नज़र यहाँ पर नहीं बन रही है। फिलहाल अगर नगर निगम जोन की बात कर लें तो विद्याधर नगर निगम जो जोन है वो इस कचरे से दो चार होता है, उसे पता है यहाँ पर कचरा पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी इसकी जो सफाई है वो यहाँ पर नहीं हो रही है। लेकिन इसमें एक बात यह भी हम कहना चाहेंगे कि विद्याधर नगर जोन अगर यहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रहा है तो इसमें जो आम जनता है उसकी भी यहाँ पर जो ज़रूरत है, क्योंकि आम जनता यहाँ पर आती है और उसके बाद में जो कचरा है वो यहाँ पर फेंकती है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस कचरे को यहाँ पर डालते हैं, जिसके कारण से जो कचरा है वो यहाँ पर जस का तस बना हुआ है। नगर निगम जो जोन है वो तो फिलहाल इस कचरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन उम्मीद यह भी की जानी चाहिए जो स्थानीय लोग हैं वो जागरूक हो और अपने घर के जो आसपास है वहाँ पर कचरा न करें, ताकि जो आम जनता है, जो स्थानीय लोग हैं, जो वाहन चालक है जो यहाँ से गुजरते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उन्हें इस बदबू से दो चार नहीं होना पड़े। कैमरामैन गणेश के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं जयपुर नगर निगम में 7 फरवरी को साधारण सभा की बैठक है, जिसको लेकर आज बीजेपी शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता के आवास पर बीजेपी पार्षदों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बीजेपी पार्षद शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी पार्षद बोर्ड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने बहुत सारे काम करवाए हैं, उन सब की चर्चा की जाए। जयपुर नगर निगम के इतिहास में और जयपुर के डेवलपमेंट में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत सेवा की है और जयपुर शहर को एक नया आयाम दिया है। स्वच्छता के क्षेत्र में हो, चाहे सफाई के क्षेत्र में हो, चाहे लाइटों के क्षेत्र में हो, चाहे पार्कों के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, सड़कें और इत्यादि के डेवलपमेंट के संबंध में हो। जयपुर के विकास में हमने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसमें संगठन के जो आने वाले कार्यक्रम हैं उनके बारे में कुछ गाइडलाइंस तय की हमने, और जो 7 तारीख को बजट की जो हमारी बोर्ड बैठक होने वाली है इसके बारे में चर्चा की है। बोर्ड हमारा है, हमारे चेयरमैन ही बजट पेश करने वाले हैं और शहर के विकास को ध्यान में रख के हम लोग चाहते हैं कि बजट पास हो। हम सभी वहाँ रहेंगे और निश्चित रूप से शहर के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। शहर के लोगों ने हमको चुनकर यहाँ भेजा है, तो निश्चित रूप से किसी भी विकासकारी कार्य में हम लोग कहीं अवरुद्ध नहीं बनना चाहते।
विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में रिक्रिएशन क्लब के चुनाव संपन्न हुए। जगदीश सुमानी को निर्विरोध अध्यक्ष और सतीश तांबी को फिर से महासचिव चुना गया। साथ ही 7 पदाधिकारी और 15 कार्यकारिणी सदस्यों का भी चुनाव हुआ। नई कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 साल का रहेगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगदीश सुमानी ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। धारणा में जो आगे आने वाले 2 वर्ष है, इनके अंदर हम जो नेचुरोपैथी सेंटर है, स्पा वगैरह है, या जो योगा वगैरह की क्लासेज हैं, इसके अलावा जो है यहाँ पे इंटीरियर के साथ साथ जो उद्यमी हैं उनके लिए मोटिवेशनल स्पीचेज हैं, परिवार के लिए एक आपस में एक दूसरे के प्रति और प्रगाढ़ता आने के लिए प्रोग्राम्स वगैरह है, और इस तरह की काफ़ी सारी एक्टिविटियाँ पूरे इंडिया के जो क्लब हैं उनसे हम एफिलिएशन कराएंगे, जिससे यहाँ के उद्योगपति जब वहाँ जाए वो वहाँ रुक सके, और जब वहाँ पूरे इंडिया के उद्योगपति आए तो वो यहाँ रुक सके। जयपुर जू में पैंथर के पैर का एक ऐसा ऑपरेशन किया गया है जो भारत में उससे पहले नहीं हुआ था। एक सड़क हादसे में इस पैंथर के पैर की हड्डी चकनाचूर हो गई थी। भीलवाड़ा के आसींद में सड़क हादसे में घायल पैंथर का जयपुर जू में इलाज किया गया। इस घायल पैंथर को वन विभाग की टीम जयपुर जू में छोड़ गई थी, और जब इसका एक्सरे किया गया तो टिबिया हड्डी में मल्टीपल फ्रैक्चर थे। ये देखकर जयपुर जू के चिकित्सकों की टीम निराश हो गई, क्योंकि इस तरह के मामले में वन्यजीव सेप्टिसिमिया के शिकार हो जाते हैं। लेकिन जू प्रबंधन ने हार नहीं मानी और पैंथर का सफल ऑपरेशन किया। इसकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी की गई, जिसमें अलवर से डॉक्टर खेमचंद गागल हैं, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। उनकी हेल्प लेके हमने आज ये ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन जहां तक हमारा नॉलेज है, ये राजस्थान ही नहीं, इंडिया में पहली बार ही लेपर्ड में इस तरह का ऑपरेशन हुआ है। इस खास ऑपरेशन के लिए अलवर से ऑर्थोपेडिक सर्जन केसी गागल को बुलाया गया और ऑपरेशन कर वायर के जरिए पैंथर की तमाम हड्डियों को सही क्रम में ज्वाइंट किया गया। राजस्थान में बघेरों और इंसानों के लगातार बढ़ते टकराव के बाद में एक अनूठी पहल जयपुर जू से की गई है, जिसमें एक मादा पैंथर के बुरी तरह घायल होने के बाद में उसके पैर का न सिर्फ एक्सरे किया जा रहा है, बाकायदा प्लास्टर चढ़ाने के बाद में अलग से ऑपरेशन करके उसकी जो बहुत ही पेचीदा हड्डियां हैं पैर की, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। फिलहाल ऑपरेशन सफल रहा। कुछ दिनों बाद सर्जरी कर वायर निकाल दिया जाएगा। तो एज अर्ली एज पॉसिबल इसके जो मेरे को एक्सरे भेजे गए और जो कंडीशंस बताई गई थी, इसमें जॉइंट ओपन था और टेंडन रप्चर था और पूरा का पूरा कंपाउंड इंजरी थी पिछले वाले पैर में, जिसका कि ऑपरेशन जितना जल्दी करें उतना अच्छा है। इसलिए मैंने आज ही प्लान करके आज ही हमने ऑपरेट किया है इसको, और ऑपरेट कर दिया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जयपुर में इस अनोखे ऑपरेशन ने वाइल्ड एनिमल्स के लिए नई राह खोल दी है, क्योंकि हड्डी टूट जाने पर ये मान लिया जाता था कि अब वन्य जीव को बचाना मुश्किल है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में एक बार फिर से भूमाफियाओं की दादागिरी बढ़ने लगी है। आलम यह है कि भूमाफिया मनमर्जी से किसी भी जमीन पर तारबंदी और कब्जा कर रहे हैं। न पुलिस का डर, न जेडीए की फिक्र, चलती है बस भूमाफियाओं की मर्जी। राजधानी जयपुर में इन दिनों भूमाफियों की दादागिरी बढ़ने लगी है। आलम यह है कि अब भूमाफिया अपनी ताकत के दम पर जमीन पर कब्जा कर स्थानीय लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। करधनी थाने के पीछे कॉलोनी में देर रात बदमाशों ने करीब 6 से 7 बीघा जमीन पर कब्जा कर वहां पर तारबंदी कर दी। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो भूमाफियाओं ने उन्हें डरा धमकाकर भगा दिया। ये जेडीए की जमीन है, करधनी स्कीम के अंदर की जमीन है। यहाँ पे एक 80 फीट सेक्टर रोड है। उस रोड पे आवागमन इतने दिनों से कोई था। पिछले कल मतलब संडे की छुट्टी का फायदा उठाते हुए कुछ भूमाफियाओं ने 20, 25, 30 जने 5-7 गाड़ियों सहित आए और उन्होंने शाम के टाइम में ताराबंदी करी, रात के टाइम में भी। और जैसा कि आपने देखा कि टीन शेड वगैरह डला के रास्ता पीछे की 8-10 कॉलोनियों का अवरोध कर दिया। जेडीए की ज़मीन है, काफ़ी दिनों से इस पर जेडीए का कब्जा था। वो जेडीए के संपत्ति के यहाँ बोर्ड भी लगे हुए थे। कल अचानक संडे के दिन 15-20 लोग आए, 3-4 ट्रैक्टर जेसीबी लेकर के आए और इस पे जो है कब्जा कर लिया, तारबंदी कर दी। और पूरे रास्ते आगे 8-10 कॉलोनियों का रास्ता है, सारी कॉलोनियों के रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जबकि जेडीए के प्लान में ही 80 फीट रोड है। भूमाफियाओं की इस दादागिरी की जानकारी स्थानीय लोगों ने जेडीए अधिकारी और तहसीलदार को भी दी।
जिसके बाद जेडीए के अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। खसरा नंबर 27 हरनाथपुरा का है, ये जेडीए का नाम था और आज भी राजस्व रिकॉर्ड में जेडीए का नाम ही है और इन्होंने नया तार फेंसिंग करके और इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। उन्होंने बताया कि जेडीए की ज़मीन और खातेदार के बीच में केस चला है, उसका कोई निर्णय हुआ है, लेकिन अभी खातेदारी जेडीए के नाम है, इसलिए इन्होंने जो अतिक्रमण किया उसका रास्ता आस्ता बंद कर दिया, वो खुलवा रहे हैं। ये राजस्व संबंधी मामला है। अभी हमने जो रास्ता बंद है वो रास्ता खुला दिया है, पब्लिक के जो आवागमन की जो सुविधा अटकी हुई थी वो पूरी कर दी है। बहरहाल जिस जमीन पर भूमाफियों ने कब्जा किया उस पर से सीवर लाइन और विद्युत लाइन जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जेडीए में इस जमीन पर सेक्टर रोड भी निकली हुई है। फिलहाल जेडीए अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के लिए आम रास्ता तो खुलवा दिया है, पर सवाल यह है कि आखिर किसकी शय पर भूमाफिया इस कदर दादागिरी कर रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आंदोलन कर रहे आरएएस 2016 के चयनित अभ्यर्थियों का तबीयत खराब होने के बाद अनशन तुड़वाया गया। इस दौरान उन्होंने भी सरकार के आरएएस अभ्यर्थियों की मांगों पर ध्यान देने की मांग की। वहीं इधर विश्वविद्यालय में विधायक हनुमान बेनीवाल ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर अभ्यर्थियों के समर्थन में नजर आए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की नियुक्ति जायज उनकी मांग है। 2016 की भर्ती को लेकर जो अनशन था वह आज टूटा है और सीधी बात करते हैं कि विधायक हनुमान बेनीवाल जो है वो खुद मौके पर आए और उन्होंने किस प्रकार से बात की। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या? देखिए, आरएएस 2016 और आरएएस 2018 के मेंस एग्जाम को आगे बढ़ाने को लेकर भी बड़ा आंदोलन चला था और 2016 के जो 725 चयनित अभ्यर्थी है ये 5 साल तो तैयारी करके आरएएस, आरपीएस, आरटीएस, एलाइड आरएएस के अंदर सिलेक्शन हुआ और उसके बाद इस मानसिक वेदना के दौर से गुजर रहे हैं कि इनको मैरिज गार्डन किराए पर लेकर आंदोलन कर रहा है जयपुर राजधानी के अंदर। लोकतंत्र की हत्या एक तरीके से राजधानी के अंदर हो गई। मैं उस समय मौके पे गया था और विधानसभा के इस जो सत्र अभी विधानसभा का चल रहा है इस सत्र में पुरजोर तरीके से आरएएस 18 का एग्जाम आगे बढ़ाने का और आरएएस 2016 के जो चयनित अभ्यर्थी है इनको ज्वाइनिंग दिलाने का मुद्दा हमने उठाया था। आज मैंने मुख्यमंत्री के सचिव, चीफ सेक्रेटरी से भी बात करी। उस समय विधानसभा के उप मुख्यमंत्री से भी इस मामले में बात करी कि इन 725 जो अभ्यर्थी है इनको ज्वाइनिंग दिलाई जाए। और आज मैं जब ये बच्चे आमरण अनशन कर रहे थे मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि लंबा इन्होंने आंदोलन लंबे टाइम से कर रखा है और आज इन्होंने हमारी बात मानी, इसके लिए भी इनको धन्यवाद। मैंने अपील की कि आप इसको डेफर करें, हमारे पे भरोसा करें। मैंने उच्च अधिकारियों से बात भी करी है और मुख्यमंत्री तक भी इस बात को कल हम एक बार बात करेंगे। 11 से पहले कोशिश करेंगे। सल्टन ने जो 11 तारीख को पुणे राजस्थान की विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाएंगे। ये अकेले नहीं है, इस मामले में पूरे राजस्थान का युवा इनके साथ खड़ा है। इनको मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मेरी अपील को मानते हुए इस धरने को डेफर किया, स्थगित किया। चाहे फिर वो सड़क की बात हो या फिर विधानसभा, इस मुद्दे को जो है वो प्रमुखता से उठाएंगे। सहयोगी यासीन के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।